अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही हमारे चूज़ों की उम्र 12 दिनों से ऊपर होना शुरू हो जाती है, 12 दिनों से लेके 28 दिनों के दरमियान और बाज़ औक़ात 35 दिनों से 45 दिनों के दरमियान, अगर हमारे चिकन्स अनीमिक होने लग जाएँ, यानी कि हमें ऐसे लगे कि जैसे इनके जिस्म से खून की बिल्कुल ही आहिस्ता-आहिस्ता कमी होती जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने चूज़े उस ब्रीडर फ्लाक के लिए कि जिस ब्रीडर फ्लाक में सीएवी की वैक्सीन यानी कि चिकन अनीमिया की वैक्सीन नहीं हुई। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ, अगर आपके पास ब्रीडर फ्लाक है और आप चाहते हैं कि प्रोजनी यानी कि आने वाली नस्ल में कभी भी सीएवी की चिकन अनीमिया वायरस जैसी मोहलक बीमारी ना आए, तो अपने ब्रीडर फ्लाक को 7वें 8वें हफ्ते में लाज़मी तौर पे ये वाली वैक्सीन करवा लिया करें। आप इसे 9वें हफ्ते में भी करवा सकते हैं। आपके पास जो ब्रीडर फ्लाक है, हो सकता है कि उसमें चिकन अनीमिया वायरस जैसा कोई भी मर्ज़ वो अटैक ना करे, वो इस बीमारी से मुतासर ना हों। लेकिन आने वाली जो नस्ल है, अमूमन पाकिस्तान में देखा गया है कि ढेर सारे फार्म्स के ऊपर 35 से 45 दिनों के दरमियान वो अपने चिकन्स को देखते हैं बिल्कुल सही सलामत होते हैं शाम के टाइम, सुबह आके देखते हैं उनकी अमवात होने लग जाती है। अगर वो उनकी कलगी को बगौर देखते हैं तो वो उनको अनीमिक नज़र आती है, यानी कि फीकी पड़ी नज़र आती है। बाज़ औक़ात उसके जो किनारे होते हैं वो ब्लूइश पड़े होते हैं और अगर उनके आप परों को देखते हैं, विंग्स को देखते हैं तो वो भी नीले-नीले से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चिकन अनीमिया वायरस है जो हमारे चिकन्स को 35 से 45 दिनों के दरमियान इफ़ेक्ट कर रहा होता है। 8 से 10 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि इसका स्टे करने का, वहाँ पे ठहरने का जो दौरानिया होता है। इसका बुनियादी तौर पे किसी किस्म का कोई इलाज नहीं होता। आप इसको इन्फेक्शन को शिद्दत पकड़ने से, सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप बायोसिक्योरिटी को मज़बूत करते हैं, आप मुतासरा परिंदे अलग करके इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए आप वाटर सोर्स को, फीड सोर्स को नीचे की जानब जो बरादा होता है और जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं उनको डिसइन्फेक्ट करने की तरफ तवज्जो लेके आते हैं। लेकिन ये आप शिद्दत कम करने के लिए ये सारे काम कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे इस वायरस का कोई ख़ास इलाज नहीं है कि हम इसके लिए ये चीज़ आज़मा लें तो ये हमारे चिकन्स को इससे अफ़ाका होने लग जाएगा। बेसिकली आपके पास जब ब्रीडर फ्लाक मौजूद होता है, उस वक़्त उसके अंदर इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ सीएवी की चिकन अनीमिया वायरस की वैक्सीन उन्हें पिला के या फिर कोई भी और उसका सोर्स है, उनमें टाइटर बना देने ताकि आने वाली नस्ल इस तरह की बीमारी से, इस जैसे मुहलक अमराज से महफूज रह सके। आपका फ्लाक हडलिंग शुरू कर देता है, यानी कि आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये भी एक ख़ास सिंबल होता है। हालाँकि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, किसी तनाव की वजह से, किसी किस्म के डर की वजह से भी मुर्गियाँ आपस में इकट्ठी होती हैं। लेकिन ये इस बीमारी का एक स्पेसिफ़िक साइन होता है जो सामने आपको देखने में नज़र आता है। उसमें आपको पेलनेस नज़र आना शुरू हो जाती है, यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से उसके पीले फिरना शुरू हो जाते हैं। आपका फ्लाक ऐसे लगता है कि जैसे थका-थका सा हो। आप उनकी ड्रॉपिंग्स को देखते हैं, वो भी आपको पतली नज़र आती हैं। अचानक से अमवात होने लग जाती हैं और एक और बड़ी अलामत होती है इसमें कि आपके चिकन्स का बॉडी वेट सही तरह से नहीं आता, वो आपको ग्रोथ करते हुए नज़र नहीं आते। एक्चुअली ये एक इम्यूनो सप्रेसिव डिज़ीज़ है और इम्यूनो सप्रेसिव डिज़ीज़ उसे कहते हैं कि जो सबसे पहले आपके चिकन के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना शुरू कर देती है, यानी कि उसे दबाना शुरू कर देती है। और जब चिकन्स का इम्यून सिस्टम ही आहिस्ता-आहिस्ता दबना शुरू हो जाए, वो बेहतरीन तरीके से काम करने में नाकाम होना शुरू हो जाए, तो वहीं से ढेर सारे दूसरे मसाइल जन्म लेना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ-साथ अगर साफ़-सुथरा माहौल उन्हें ना मिले या आपने कम जगह पे चिकन ज़्यादा रखे हों, तो इस तरह के अमराज फैलने का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है तकरीबन तमाम वीडियोज़ में कि आपके साथ प्रिवेंशन को शेयर किया जाए, आपके साथ परहेज़ के जो तरीक़ाकार हैं उनको शेयर किया जाए। एक तो ब्रीडर फ्लाक के अंदर इस वैक्सीन का इस्तेमाल करना, साथ ही कभी भी उतनी जगह पे चिकन्स उतने ज़्यादा ना डालें जो उनके लिए मौजूद जगह नहीं है। हमेशा स्पेस के हिसाब से आगाज़ में जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा होता हूँ कि आपने शुरू में 0.25 स्क्वायर फुट से लेके फिर उसकी हर 4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद, हफ़्ते के हिसाब से ये एक अलग वीडियो पड़ी हुई है कि कैसे हम अपने चिकन्स की स्पेस को खोलते जाते हैं, उनकी जगह को हम मैनेज करते जाते हैं, ताकि किसी भी किस्म के इस तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ, तफ़ैलिए और दूसरे अमराज या हमारी मैनेजमेंट की वजह से हमारे चिकन्स कम अज़ कम मुतासर ना हो सकें। इसलिए जब भी आप चूज़ों को परचेज़ करें, हमेशा किसी ट्रस्टेड सोर्स से, किसी काबिल एतमाद फार्मर के साथ राब्ता करके उनसे आप चिकन्स को बाय किया करें।
आगाज़ में जब भी आप चूज़ा अपने पास लेके आते हैं, अगर आपके पास ब्रीडर मौजूद है, तो अपने इलाका के हिसाब से वैक्सीन के शेड्यूल को हमेशा लाज़मी तौर पे तरतीब दिया करें कि हमने इनकी कौन-कौन सी वैक्सीन्स करनी है, ताकि हम अपने चिकन्स का बेहतरीन टाइटर बना रखें और उन्हें आने वाले मुख्तलिफ अमराज से महफूज करके रखें। एक मरतबा मार्केट में अगर आपके फ्लाक्स, आपके चूज़ों की इस लिहाज से पहचान होने लग गई कि इन चीज़ों में सीएवी आती है, ये अनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी होने लग जाती है और इनकी अचानक से अमवात होने लग जाती हैं, तो उसके बाद आपके अपने फ्लाक की मार्केट, उसका नाम और उसकी आगे सारी की सारी जो फ़रोख्त होती है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होने लग जाती है। इसलिए क्लाइंट्स को मुतमिन करने के लिए, क्लाइंट्स के पास जो चूज़ा जाए, वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो, उसके लिए आपको आगाज़ में अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल में इस वैक्सीन को लाज़मी तौर पे शामिल करना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली जो फ़्लाक की प्रोजनी है, वो बेहतरीन तरीके से परफ़ॉर्म करे। याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात कीड़ियों की वजह से, मुख्तलिफ़ तफ़ैलियों की वजह से और फ़ीड के मतवाज़न ना होने की वजह से या किसी और दूसरे मैनेजमेंटल पहलू के ख़राबी की वजह से भी आपके चिकन्स अनीमिक होने लग जाते हैं, उनमें वेट गेन सही तरह से नहीं आता, उसको इस बीमारी के साथ कभी भी मिक्स आपने नहीं करना। इसकी दूसरी अलामात को गौर से आपने देखना है। एक तो अगर आपके चिकन्स अनीमिक होते जा रहे हैं, उनकी कलगी आपको ढलकती नज़र आती है, उसमें उस तरह से चमक नहीं है जैसे एक नॉर्मल और हेल्दी फ्लाक के अंदर होती है। दूसरे नंबर पे साथ-साथ वो एक-दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आएँगे। उनकी जो लूज़ बिटें हैं, जो उनकी पतली बिटें हैं, वो परमानेंटली रहती हैं, वो कभी भी ठीक न होने की तरफ नहीं आती, क्योंकि आपके चिकन पहले से ही इम्यूनो सप्रेसिव है। उनका वेट गेन भी सही तरह से नहीं आ रहा होता। ये ज़िंदा बर्ड के अंदर नॉर्मल अलामतें देख के आप ये गेस करते हैं कि हमारे चिकन्स में ये वाला वायरस है। साथ-साथ आप उनका जब बॉडी टेम्परेचर नोट करते हैं, उनकी कलगी को अपने अंगूठे के साथ और शहादत की उँगली के दरमियान रख के नोट करने की कोशिश करते हैं, या उनके जो पंजे होते हैं, उनको आप अपने उल्टे हाथ पे रख के उनके टेम्परेचर को नोट करने की कोशिश करते हैं, या फिर टेम्परेचर गन की वजह से या किसी और डिवाइस की मदद से आप उसके टेम्परेचर को नोट करते हैं, वो बॉडी टेम्परेचर भी उसका हाई नज़र आता है, तो ये भी अलामत इसके साथ ही शामिल होती है। इसके अलावा अगर आप अपने बर्ड की अमवात हो रही हैं, उनको खोल के देखते हैं, तो अंदर से उनके बॉडी के ऑर्गन्स आपको डैमेज नज़र आते हैं, जो मैं वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता। तो ये जितनी भी अलामात आपके साथ शेयर की हैं, अगर इस तरह की चीज़ें आपको अपने फ्लाक में नज़र आती हैं, तो लाज़मी तौर पे उनका सीएवी के हवाले से कोई ना कोई मसला होगा। अगर आपको डाउट हो, तो पहले से ही अपने चिकन्स का ब्लड टेस्ट लाज़मी तौर पे करवाया करें। आपको उसमें इल्म हो जाएगा कि सीएवी के टाइटर बहुत ज़्यादा लो है। उस मरहले तक इंतज़ार करना कि हमारे चिकन्स किसी मसले में मुब्तला हो जाएँ, फिर उसके बाद हम डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके या उनसे पोस्टमार्टम करवा के इसकी फ़र्दर ट्रीटमेंट का आगाज़ करेंगे। इससे बेहतर यही होता है कि आप पहले से प्लानिंग के साथ चलें, आप अपने चिकन्स की बायोसिक्योरिटी के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से, सफाई-सुथराई के हवाले से, वैक्सीन शेड्यूल के हवाले से इतने ज़्यादा मुहतात हों कि आपके फ्लाक में इस तरह की प्रॉब्लम्स आएँ ही ना। तो फिर उसके बाद जो आपकी मैनेजमेंट होती है, इसके बाद जो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग होती है, ये हमेशा आपके फ्लाक की हेल्थ को और उसकी कारकर्दगी को एक बेहतरीन सिमत में लेके चल रही होती है, जो आप उनसे तवक्को कर रहे होते हैं। ये वाली बीमारी जैसे ही आपके फ्लाक में आती है, कम से कम 10 दिनों तक ये वाला वायरस आपके चिकन्स की बॉडी में रहता है। इस दौरान अगर किसी और वजह से आपके चिकन्स मज़ीद मुतासर होना शुरू हो गए, तो फिर इस वायरस को और ज़्यादा देर तक आप वहाँ से निकाल नहीं सकते। इसका जो दौरानिया होता है, ये लंबा होता जाता है। यानी जितनी कॉम्प्लिकेशन होती जाएगी, चाहे वो पानी के ज़रिए हो, चाहे वो फ़ीड के ज़रिए हो, चाहे वो किसी और वजह से हो, उतना वायरस का, इस बीमारी का ठहरने का जो दौरानिया होता है, उसमें भी साथ-साथ इज़ाफ़ा होता जाता है। इसलिए वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोज़ोआ हो या कोई भी और चीज़ हो, जैसे ही आप देखें कि हमारे फ्लाक में कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको वो तमाम चीज़ें एक मर्तबा बाहर निकालनी पड़ती हैं जो हाउस के अंदर मौजूद हैं, ताकि उनकी आप बाकायदा तरीके से जरासीम कुशी कर सकें। उनके ऊपर जो मुख्तलिफ़ अक़साम के जरसूमों के जो बाक़ियात हैं, उनको आप धो सकें, साफ़ कर सकें और उस वायरस की शिद्दत को या उसकी मौजूदगी को वहाँ से ख़त्म कर सकें। और ख़ास तौर पे नीचे की जानब जो लिटर मटीरियल होता है, बाज़ औक़ात एक ऐसी स्टेज आती है कि उस बरादे को भी हमें तब्दील करना पड़ता है, क्योंकि मुर्गियों की बिट्ठों में अगर मुर्गियाँ मुतासर हैं, तो उनके मुँह से टपकने वाली राल के ज़रिए या फिर उनकी आँखों से बहने वाली जो रतूबत होती है, उनके ज़रिए, या मुख्तलिफ़ हिस्सों पे जहाँ पे उन्होंने अपनी चोंच मारी होती है, अपने पंजे गाड़े होते हैं, वहाँ पे इस वायरस की, इन जरासीमों की बाकी
आपके हाथ मौजूद होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना, बाहर निकाल के साफ़-सुथरा करना, मुतासरा परिंदों को अलग करके उनको वहाँ पे उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनो बूस्टर्स का इस्तेमाल करना या मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का या दूसरा को कोर्स उन्हें करवाना ताकि इम्यून सिस्टम को हम बहाल कर सकें, ये भी रिकमेंडेड है। आपके पास कोई ना कोई अच्छा इम्यूनो बूस्टर लाज़मी तौर पे होना चाहिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स कम है, तो उस सूरत में आप घरेलू पैमाने पे सब्जियों का इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ फलों का इस्तेमाल करके, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, वो हमारे चिकन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो छोटे पैमाने पे बैकयार्ड चिकन रेज़िंग के दौरान इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ काम आती हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन ज़्यादा हैं, आप कमर्शियल फ़ार्मिंग से वाबस्ता हैं, हज़ारों की तादाद में आपके पास चिकन्स हैं, तो उस सूरत में कोई ना कोई अच्छा इम्यूनो बूस्टर अपने पास रखा करें। लाइज़ोविट की फ़ार्म में हो या कोई दूसरा इम्यूनो बूस्टर हो या फिर आप उन्हें मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स या एक अच्छी प्रोटीन वाली बैलेंस डाइट देके बैक टू लाइफ़ लेके आते हैं, हेल्थ की तरफ दोबारा वापस लेके आते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके जेब खर्च की तरफ डिपेंड कर रहा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो की समझ आने के बाद आप अपने फ्लाक्स में, आने वाले फ्लाक में या मौजूदा फ्लाक में अपने चिकन्स को इस जानलेवा बीमारी से हर हाल में बचाएँगे और अगर बीमारी आ जाती है, तो उस सूरत में जो ज़रूरी इक़दामात होने चाहिए, वो आप फ़ौरी तौर पे अपनाएँगे ताकि आपके चिकन्स इस तरह के अमराज़ से महफ़ूज़ रह सकें। हमेशा ब्रीडर फ़ार्म में इसकी वैक्सीन लाज़मी तौर पे करवाया करें क्योंकि ये एक मोहलक मर्ज़ है और ये आपके फ़्लाक की कारकर्दगी को बुरे तरीके से मुतासर करता है। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।